तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जौहर। कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है बादल बामने और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल आओ जरा सीखे जरा। इसमें आज कुछ नया सीखने वाले दोस्तों। आज डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 4। ठीक है, और क्लास 9th की संपूर्ण एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि उसमें 4 यूनिट देगा और चारों यूनिट आज कंप्लीट होने वाले हैं। फिर कल डिस्कशन करेंगे कोई और क्लास की एनसीईआरटी। ठीक है, चैप्टर का नाम है भारत में खाद्य सुरक्षा। और आप भी अगर तैयारी करें डी ट्रिपल एसएसबी टीजीटी एनवीएस टीजीटी एएमआरएस टीजीटी एमपीटेड वर्ग 2 सीटेड पेपर 2 और केवीएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली दोस्तों। और अगर आप भी चाहते हो कि इस वीडियो की इस क्लास की पीडीएफ अगर आपको मिले तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम की लिंक दी गई है जहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, उस ग्रुप में ज्वाइन होकर। ठीक है, तो देरी किस बात की, चलो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करेगा। एक प्यारी सी लाइक करेगा, एक प्यारी सी कॉमेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है अवलोकन यानी ओवरव्यू। आइए जानते हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक। खाद्य सुरक्षा का अर्थ यानी खाद्य सुरक्षा क्या है। ठीक है, तो हर व्यक्ति को हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर सही समय पे हर समय उसके पास में सुरक्षित भोजन करने के लिए उपलब्ध जो भी आवश्यक साधन है या संसाधन है, जो भी आदि गेहूं हो गया, चावल हो गया, खाद्य पदार्थ वो संपूर्ण रूप से उसके उपलब्ध हो, इसे क्या कहेंगे, खाद्य सुरक्षा का अर्थ। यह भोजन व्यक्ति को सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने की जरूरतों को पूरा करता है। यानी व्यक्ति को सक्रिय रूप यानी डेली उसका जो काम काज उसका होता रहे और सक्रिय रूप से उसको दोनों टाइम भोजन मिलता रहे ताकि वो एक स्वस्थ जीवन जीने की जरूरतमंदों को पूरा करता हो। अब बात करते हैं दोस्तों सब टॉपिक 2, खाद्य सुरक्षा क्या है, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। तो आप कहेंगे इसके 3 प्रमुख आयाम है, 3 पॉइंट पे डिस्कशन करें। उपलब्धता यानी अवेलेबिलिटी यानी पर्याप्त खाद्य, यानी जिस भी व्यक्ति है जिसके भी पास है तो उसके पास उपलब्ध हो, अवेलेबिलिटी यानी पर्याप्त खाद्य खाने के लिए अनाज हो। दूसरा है पहुंच, एक्सेसिबिलिटी यानी सभी को खरीदने की क्षमता, यानी हर व्यक्ति उसका छोटा से छोटा या गरीब से गरीब या मजदूर वर्ग या अमीर लोग यानी सभी कैटेगरी के सभी समान लोग, ये सभी लोग उसको खरीदने की क्षमता रखते हो। और तीसरी बात मांग यानी अफोर्डेबिलिटी यानी हर वर्ग के लिए सस्ता होना चाहिए ताकि वो खरीद सके। तो पहला पॉइंट क्या है, उपलब्धता यानी पर्याप्त खाद्य उसके पास उपलब्ध है। दूसरा है पहुंच यानी सभी को खरीदने की क्षमता यानी पहुंच, उसके तक पहुंचना चाहिए सामान। तीसरा मांग यानी अफोर्डेबल, हर व्यक्ति के लिए सस्ता होना चाहिए ताकि हर गरीब से गरीब वर्ग उसको खरीद सके। यह राष्ट्रीय सुरक्षा जितनी ही जरूरी यानी जितनी प्रकार राष्ट्र की जब सुरक्षा के लिए जितनी जरूरी चीजें, ठीक उसी प्रकार से ये भी हमारे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। तीसरा सब पे आएगा खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है दोस्तों। तो आप जानते हैं भाई फूड सिक्योरिटी यानी जो फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्या क्यों आवश्यक है। तो आप कहेंगे भूखमरी, कुपोषण और भोजन की असमानता रोकने हेतु। यानी भूखमरी आपको देखें कहीं जगह किसी को खाना नहीं मिल रहा, कोई भोजन आदि के कारण या स्वास्थ्य हेल्थ सर्विस हेल्थ स्कीम या हेल्थ योजना का ही हेल्थ सेवाएं के आदि के कारण भी वो कुपोषण हो रहा है। भोजन की असमानता, कहीं पे भोजन लोगों को बहुत ज्यादा खाने को मिला था, कहीं पे भोजन की आवश्यकता नहीं, भोजन की कमी देखने को मिल रही। किसी बात खाना खाने के लिए बहुत सारा भोजन उपलब्ध है, किसी के बाद में एक रोटी भी नहीं है। तो इस प्रकार की जो समस्या है इसको रोकने के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। गरीबी तबकों की सुरक्षा यानी जो गरीब लोग होते हैं उनके पास अनाज की मात्रा कम होती है, वो कभी दिहाड़ी मजदूर करके सुबह शाम की रोटी खा पाते हैं, तो उनके लिए भी जरूरी है। आपदा और संकट के समय जनता का जीवन बचाना, यानी आपदा कोई मान के चलो कि आपदा का जैसे किसी बस मौसम खराब हो जाए, एक साल मान के चलो पानी ना गिरे तो उस समय ये संकट आएगा, ये जो घटना घटित होती है उस समय हम कहाँ से लाएंगे अनाज, खाद्य पदार्थ कहाँ से लाएंगे। तो हमारे पास स्टॉक होना चाहिए ताकि जब ऐसी समस्या आता है हमारे पास उपलब्ध हो। सब टॉपिक 4, आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित है, यानी जब आपदा आएगी तो कैसे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है, आइए जानते हैं। आपदा और प्रभाव यानी सूखा और बाढ़ आ गई तो फसल नष्ट हो जाएगी, फसल नष्ट हो जाएगा तो खाद्य की कमी हो जाएगी। सीधी सी बात है कि मान के चलो कि जिस स्थान पे या कोई ऐसा खेती वाला एरिया जो नदी के तट पे, वहां पे बहुत ही अच्छा फसल आ गई और वहां पे बाढ़ आ गया तो फसल पूरी बह गई, जिसके कारण क्या होगा, तो आपने कहा नष्ट हो जाएगी फसल, फसल नष्ट हो गई तो खाद्य की कमी हो जाएगी। तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। युद्ध, आपूर्ति बाधित यानी युद्ध, अगर किसी दो राज्य या दो देश के बीच में युद्ध हो रहा तो यहाँ पे आवागमन एक दूसरे से दूसरे देश में जो आवागमन है या जो खाद्यान्न की पूर्ति है आदान प्रदान वाली वो पूर्ण रूप से बाधित हो जाएगी।
महामारी वितरण ठप, यानी कोई महामारी आ गई, कोई सुनामी आ गई, कोई भूकंप आ गया, इस तरह से महामारी आ गई तो उसमें भी पूरा आवागमन आदि जो फसल आदान प्रदान की जो चीजें पूरी ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उदाहरण जैसे बंगाल अकाल 1943 में 30 लाख लोग मारे गए। बात करते हैं बंगाल अकाल कब आया था अपने को, 1943 में। कहाँ आया था बंगाल में। सब टॉपिक पास देखेंगे खाद्य सुरक्षित कौन है और कौन नहीं, यानी दोस्तों बात करते हैं खाद्य सुरक्षित कौन है और कौन नहीं। तो आप कहेंगे सुरक्षित वर्ग असुरक्षित वर्ग, दो वर्ग में बांटा गया। जिनकी स्थायी नौकरी वाले हैं वो सुरक्षित वर्ग है, और जो भूमिहीन किसान है वो असुरक्षित वर्ग है। भूमिहीन जिनके पास खेती नहीं। बड़े किसान वो भी सुरक्षित वर्ग है, लेकिन दिहाड़ी मजदूर असुरक्षित वर्ग में आते हैं। व्यापारिक वो भी सुरक्षित वर्ग में आते हैं। प्रवासी मजदूर यानी एक स्थान दूसरे स्थान पर जाकर कोई काम काज करते हैं वो भी असुरक्षित कैटेगरी में आएंगे। शहरी मध्यम वर्ग वो भी एक सुरक्षित कैटेगरी में आएगा, और महिलाएं, वृद्ध, बच्चे, विशेषकर दलित आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो भी असुरक्षित वर्ग में आएंगे। शहरी झुग्गियों में कुपोषण और भूख अधिक देखने मिले, यानी शहरी क्षेत्र में झुग्गी बस्तियों में जाके जहाँ पे कुपोषण का शिकार बहुत देखने को मिलता है, बहुत सारे लोग, बच्चे आदि। भूख भूख भी बहुत अधिक हो लगती है उनको, और खाने के लिए अनाज आदि उपलब्ध कम होता है। सब टॉपिक 6 स्वतंत्रता के बाद आत्मनिर्भरता का लक्ष्य, यानी जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता के बाद आत्मनिर्भरता का लक्ष्य क्या है। तो हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 के दशक में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा। यानी आप कहेंगे हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी में गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा है। भारत का बना खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर राष्ट्र, उस समय की बात करते हैं भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर केवल राष्ट्र बना। 2001 के बाद भारत में बम्पर स्टॉक जमा होने लगा, यानी 2001 के बाद में हमारे देश में इतना मतलब अनाज पकाने लगा था कि हम जिसका स्टॉक कर सके और स्टॉक करने लगे। तीसरा सब टॉपिक आएगा 7वां बम्पर स्टॉक क्या है, यानी बफर स्टॉक। तो FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदे गए अनाज का भंडार, यानी न्यूनतम मूल्य पर, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खाद्यान्न को खरीदा जाता है, ठीक है, अनाज वगैरह आदि। उद्देश्य क्या है, तो आप कहेंगे आपदा या अभाव के समय वितरण करें, यानी जब आपदा अगर इससे कोई घटना घटित होती है तो उस समय अभाव का वितरण प्रणाली इस समय पर वितरण करना। मुख्य अनाज की बात की जाए तो गेहूं और चावल को ज़्यादा ये स्टॉक किया जाता है। तीसरा सब 8वां सब टॉपिक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार द्वारा बम्पर स्टॉक को राशन दुकानों के जरिए जरूरतमंद तक पहुंचाना, यानी जो भी सरकार का जो बम्पर स्टॉक है जो राशन दुकान के जरिए जरूरतमंद तक पहुंचाना, राशन दुकान पे यानी कंट्रोल में मिलता है। वस्तुओं की बात करें तो गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि देखने को मिलेगा। आजकल तो मिट्टी का तेल बंद कर दिया, लेकिन गेहूं, चावल, चीनी आज भी देखने को मिलती है। लाभार्थी तो गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL परिवार, अत्योदय कार्डधारी आदि लोगों को ये अनाज दिया जाता है। 9वां सब टॉपिक बोलेंगे तो आपने कहा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वर्तमान स्थिति, यानी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो आप कहेंगे सुधार देखने को मिला, कैसे थे कंप्यूटरीकरण, आधार लिंकिंग और POS मशीन के द्वारा, यानी कंप्यूटराइज हो गया है, आधार लिंक हो गया, आधार कार्ड से बायोमेट्रिक लगता है और निकालो, POS मशीन का उपयोग होने लग गया है। TPDS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी टारगेटेड PDS केवल जरूरतमंदों पर केंद्रित, यानी जो TPDS टारगेट PDS है जो केवल जो जरूरत है, जिनकी बिल्कुल आवश्यकता है अनाज वगैरह, उनके लिए केंद्रित है। चुनौती क्या है, आपने क्या भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। पता चला गाड़ी की गाड़ी आधा अनाज राशन दुकानों से बेच देता है, लीकेजिंग में समस्या आते, कोई चोरी चपटा आदि, अपात्रों को लाभ मिल जाता है, भंडारण की खराब व्यवस्था देखने को मिलती है आपको। कई राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर चुके हैं, यानी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर चुके हैं। बात करते हैं सब टॉपिक 10 की, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA 2013 की बात की है। यह कानून 1.2 अरब लोगों को सस्ती दरों पर अनाज की गारंटी देता है, यानी जो ये है भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसमें 1.2 अरब लोगों को सस्ती दर पर अनाज की कानूनी गारंटी देता है। 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह, 3 किलो गेहूं जिसमें 2 किलो चावल, 1 किलो मोटा अनाज को दिया जाएगा। लक्षित लाभार्थी की बात करें तो 75% ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लाभ मिल रहा है और 50% शहरी क्षेत्रों में लाभ मिल रहा है। विशेष श्रेणी यानी गर्भवती महिलाएं, बच्चों को पौष्टिक भोजन की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। यह अधिकार आधारित दृष्टिकोण राइट बेस्ड अप्रोच है। सब टॉपिक 11 आता है अत्योदय अन्न योजना, यानी अत्योदय अन्न योजना की बात करें तो
सन 2000 में शुरुआत हुई। सबसे गरीबी बीपीएल परिवार के लिए विशेष योजना ये आई थी, जिसमें 35 किलोग्राम राशन, जिसमें 2 रुपये और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से दिया जाएगा। लाभार्थी की बात करते हैं, वृद्ध, विधवा, विकलांग, निराश्रित व्यक्ति, इसमें सभी को लाभ मिलता है। बात करते हैं सब टॉपिक 12, तो सहकारी समितियां की भूमिका की बात करते हैं। पीडीएस और खाद्य वितरण में सहकारी समिति संस्थाएं बड़ी भूमिका निभा रही है, यानी पीडीएस और खाद्य वितरण में सहकारी संस्था में बड़ी भूमिका निभा रही है। उदाहरण जैसे महाराष्ट्र, गुजरात की उपभोक्ता सहकारी समितियां किसानों से खरीदी प्लस उपभोक्ताओं को उचित दाम पर खाद्य आपूर्ति आदि करना। किसानों से खरीदी प्लस उपभोक्ताओं को उचित दाम पर खाद्य आपूर्ति आदि। फाइनल समरी टेबल की बात करें तो खाद्य सुरक्षा क्या है, तो आपने को उपलब्धता, पहुंच और वहनीयता। क्यों जरूरी है, तो आपने गरीबी, कुपोषण और आपदा के लिए। आपदा प्रभाव यानी खाद्यान्न की भारी कमी आदि देखने को मिलती है। कौन सुरक्षित है, आपने कहा मध्यम वर्ग, सुरक्षित, असुरक्षित, गरीब वर्ग। आत्मनिर्भरता यानी हरित क्रांति और एमएसपी आदि से आत्मनिर्भर देखने को मिलती है। आगे पंपर स्टॉक, आपने कहा एफसीआई द्वारा भंडारण आदि किया जाना, और पीडीएस यानी राशन दुकान के माध्यम से वितरण आदि करना। एनएफएसएन 2013, तो 75% ग्रामीण लोगों को लाभ मिल रहा है और 50% शहरी को अधिकार से लाभ। अत्यधिक अन्य योजना, सबसे गरीबी परिवार के लिए जो योजना चली थी वो अत्यधिक योजना चली थी, और सहकारी समिति यानी खाद्य वितरण में भागीदारी अहम भूमिका निभा रही। ग्रेजुएशन टच कंसेप्ट क्या हो जाता है, यूनिटी एंटाइटलमेंट अप्रोच अमर्त्य सेन द्वारा शुरुआत की गई थी, और भूख का कारण केवल उत्पादन की कमी नहीं, वितरण की असमानता है। और राइट टू फूड यानी यह आप कानूनी अधिकार है, एनएफएस 2013 के अंतर्गत। और डब्ल्यूटीओ एंड फूड सब्सिडी डिबेट, भारत की खाद्य सब्सिडी और अंतर्राष्ट्रीय सवाल देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।